कुछ साल पहले मेरा जो परिवार जम्मू कश्मीर में रहता था, जैसे मैं जम्मू कश्मीर की ओर आया हूं, वैसे ही मेरा परिवार जम्मू कश्मीर से उत्तर प्रदेश गया होगा। सबको चोट लगी है, सबने दुख सहा है, सबने दुख देखा है, और मैं सर झुकाकर आपकी जमीन में आया हूं। बुझता दिया नहीं, जलती हुई मशाल हूं, नफरत के अंधेरों में प्यार का चिराग हूं। हाथों में मशाल लिए हजारों लोगों कार्यकर्ताओं के साथ राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा अब अंतिम पड़ाव पर पहुंच रही है। यानी कन्याकुमारी से चलकर करीब 140 दिनों के बाद जम्मू कश्मीर में ये यात्रा है। जम्मू कश्मीर के कठुआ में अब ये यात्रा चल रही है और करीब समापन की ओर बढ़ रही है। लेकिन सबसे खास बात तो ये है कि जम्मू कश्मीर में राहुल गांधी के साथ जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला भी साथ नजर आए। साथ में लाल सिंह और शिवसेना सांसद संजय राउत भी शामिल हुए और उनके साथ कदम ताल करते हुए देखे गए। इस सब के बीच डोगरा स्वाभिमान संगठन पार्टी के अध्यक्ष चौधरी लाल सिंह के राहुल गांधी के मार्च में शामिल होने के फैसले से विवाद छिड़ गया है। ये विवाद क्यों हो रहा है, इसे बताने से पहले राहुल गांधी का वो भाषण सुनिए जिसमें उन्होंने कहा कि मेरे पूर्वज इसी धरती के थे, जम्मू कश्मीर के धरती से थे। मुझे लग रहा है कि मैं घर लौट रहा हूं और मैं अपनी जड़ों की ओर वापस जा रहा हूं। मैं जम्मू कश्मीर के लोगों की पीड़ा को समझता हूं, जानता हूं। मैं आपसे आपके पास झुके हुए सिर के साथ आ रहा हूं। तो वो बयान भी सुन लीजिए। पूरा हिंदुस्तान साउथ से नॉर्थ हम चले हैं, 3500 किलोमीटर हो गए, और मैं सोच रहा था ऐसे ही कुछ साल पहले मेरा जो परिवार जम्मू कश्मीर में रहता था, जैसे मैं जम्मू कश्मीर की ओर आया हूं, वैसे ही मेरा परिवार जम्मू कश्मीर से उत्तर प्रदेश गया होगा। और मैं सोच रहा था देखो, मैं अपने घर वापस जा रहा हूं और जिस धरती से मेरा परिवार आया उस धरती की ओर मैं वापस पैदल जा रहा हूं। तो जब व्यक्ति जड़ की ओर जाता है उसको सीखने को बहुत कुछ मिलता है, राइट? अपने बारे में, अपने लोगों के बारे में, अपने देश के बारे में। तो अगले 9 दिन मैं यहां आपसे सीखने आया हूं। मैं आपको कुछ बताने नहीं आया हूं। मैं जानता हूं कि जम्मू कश्मीर के लोगों ने कितना दुख सहा है, मैं समझता हूं। और सबको चोट लगी है, सबने दुख सहा है, सबने दुख देखा है, और मैं सर झुकाकर आपकी जमीन में आया हूं। राहुल गांधी ने लखनपुर में महाराजा गुलाब सिंह की प्रतिमा पर श्रद्धा सुमन अर्पित किए। उसके बाद ये यात्रा की शुरुआत हुई। 10 सितंबर 2021 को भी राहुल गांधी ने जम्मू कश्मीर में पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए खुद को कश्मीरी पंडित बताया था और कहा था कि मैं कश्मीरी पंडित हूं, मेरा परिवार कश्मीरी पंडित है। लाल सिंह को लेकर अगर विवाद की बात करें तो जनवरी 2018 में कठुआ में एक नाबालिग लड़की से रेप, बलात्कार और हत्या के दोषियों के समर्थन में विवादास्पद भाषण देने के बाद लाल सिंह को पीडीपी बीजेपी कैबिनेट से हटा दिया गया था। सिंह के भारत जोड़ो यात्रा में शामिल होने से पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला सहित कई हलकों से कड़ी प्रतिक्रियाएं मिली, जिसने आरोप लगाया था कि सिंह यात्रा में शामिल होकर अपने अतीत को सफेद करने की कोशिश कर रहे थे। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा का श्रीनगर में समापन होना है और देश की सुरक्षा एजेंसियों ने जम्मू कश्मीर में पहले से ही अलर्ट जारी कर दिया है। घाटी में राहुल गांधी की यात्रा ने एजेंसियों को चिंता में भी डाल दिया है। उनके सुरक्षा में जम्मू कश्मीर के पुलिस के अलावे सीआरपीएफ को भी नियुक्त किया गया है। अलर्ट के बाद राहुल गांधी को जम्मू कश्मीर में अधिकतर समय पैदल ना चलते हुए कार में जाने के लिए कहा गया है। इसके साथ ही राहुल गांधी की सुरक्षा को और भी कड़ा कर दिया गया। राहुल गांधी के साथ कठुआ में 500 से ज्यादा पुलिसकर्मी, सीआरपीएफ के जवान साथ नजर आए और राहुल गांधी भी उनके साथ चलते हुए देखे गए। राहुल गांधी को Z+ सुरक्षा मिली हुई है, इसलिए एजेंसियों लगातार जम्मू कश्मीर पुलिस से संपर्क में है। आईबी की थ्रेट परसेप्शन रिपोर्ट के आधार पर यात्रा के रूट पर पुख्ता सुरक्षा इंतजाम किए गए हैं। उनकी सुरक्षा में एडवांस सिक्योरिटी लाइजन, 58 कमांडो, 10 आर्म्ड स्टैटिक गार्ड, 6 पीएसओ एक समय में राउंड द क्लॉक, 24 जवान, 2 एस्कॉर्ट में राउंड द क्लॉक और 5 वॉचर्स 2 शिफ्ट में रहते हैं। इसके अलावा एक इंस्पेक्टर या सब इंस्पेक्टर इंचार्ज के तौर पर
तैनात रहता है। वीआईपी जहां ठहरेंगे वहां आने जाने वाले लोगों के लिए 6 फ्रिक्सिंग और स्क्रीनिंग करने वाले जवान तैनात किए गए हैं। इसके साथ ही राउंड द क्लॉक ट्रेंड एक्सपर्ट 6 ड्राइवर होते हैं। लेकिन राहुल गांधी इस समय पैदल यात्रा कर रहे हैं तो उनके साथ गाड़ियों का काफिला भी रहता है। राहुल गांधी की सुरक्षा का जिम्मा जम्मू कश्मीर पुलिस के अलावा सीआरपीएफ के जवान भी संभाल रहे हैं। ये यात्रा घाटी के कुछ ऐसे हिस्सों से भी गुजरेगी जो संवेदनशील है और ऐसे इलाकों में फुल प्रूफ सिक्योरिटी के इंतजाम भी किए गए हैं। कठुआ में राहुल गांधी के साथ शिवसेना की संजय राउत भी राहुल से कंधे पर हाथ रखकर बातचीत करते हुए दिखे गए। रिमझिम बारिश की वजह से राहुल गांधी सेना के साथ रेनकोट पहने हुए भी नजर आए। हालांकि बाद में उन्होंने रेनकोट को उतार दिया। न्यूज और टीवी चैनल पर जब यह खबर चल गई कि राहुल गांधी अब जैकेट पहनने लगे। वरिष्ठ कांग्रेस नेता मीर के मुताबिक भारत जोड़ो यात्रा 23 जनवरी को जम्मू कश्मीर पहुंचेगी और शहर में रैली भी आयोजित की जाएगी। यात्रा 1 सप्ताह से अधिक समय तक जम्मू क्षेत्र में रहेगी और 27 जनवरी को श्रीनगर जम्मू नेशनल हाईवे पर जवाहर सुरंग के माध्यम से कश्मीर घाटी में प्रवेश करेगी। 27 जनवरी से यात्रा श्रीनगर के रास्ते में अलग अलग हिस्सों में जारी रहेगी। 7 सितंबर को तमिलनाडु के कन्याकुमारी से शुरू हुई यात्रा के समापन के मौके पर 30 जनवरी को श्रीनगर के शेर-ए-कश्मीर क्रिकेट स्टेडियम में एक मेगा रैली का आयोजन भी किया जाना है। आप देखते रहिए न्यूज़ 10।